of you in this new session with the new videos. Today we study about the practice set number 3.5. आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट 3.5 में क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन से थियरम देखिए हमें पढ़ना है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स देखना है और टेंजेंट स्केन सेगमेंट थियरम, ये दो थियरम और फिर ये थियरम के बारे में पता होना चाहिए और इसके साथ साथ में इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इफ देयर इज टू कॉर्ड्स दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते तो वहां पर क्या होगा, देखिए हम लोग देख लेते हैं उसे। देखिए जैसे ये कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। यहाँ पे P है, ये E है, ये R है, ये Q है और ये B है। तो यहाँ पे कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरनली मतलब अंदर साइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ये थियरम क्या बोलता है, PE इंटू ER इज इक्वल टू QE इंटू EB हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये थियरम है हमारा। इसके बाद में एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में क्या हो जाएगा, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में क्या होगा, जैसे सर्कल है, ये कॉर्ड यहाँ से जाकर के यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे A B E है, जैसे सपोज CD है, तो यहाँ पे हमारा थियरम क्या होता है, AE मतलब ये पूरा इंटू और BE इज इक्वल टू होता है CE इंटू DE के, इसके। दिस इज अ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, और इसके बाद अगर हम देखें टेंजेंट स्केन सेगमेंट थियरम में क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट स्केन सेगमेंट थियरम में हो जाएगा आपका, देखिए जैसे टेंजेंट स्केन थियरम में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज सर्कल और ये टेंजेंट लाइन है और ये इसकी स्कैंट लाइन है, यानी प्रतिच्छेदन लाइन है। ये A B E कर दो और इसे T कर दो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्क्वायर होगा, मतलब किसका स्क्वायर, ET का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AE इंटू BE, मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, BE के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे हम बोलते हैं टेंजेंट स्केन सेगमेंट थियरम। ओके चलिए ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर देखोगे तो PS क्या है, इसकी स्केंट लाइन है और PQ क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन है। ओके, तो हम लोग इसके अंदर कौन सा थियरम यूज करेंगे, टेंजेंट स्केन सेगमेंट थियरम का यूज करेंगे। बट कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पहले, रे PQ इज टेंजेंट touching the circle at point Q पे टच कर रहा है। और फिर क्या हो जाएगा, एंड लाइन PRS या फिर PSR, सॉरी PRS से लिखिए तो ज्यादा बेटर है। लाइन PRS इज स्कैन इंटरसेक्टिंग the circle at a point R and S। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, at point R and S पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेंजेंट स्केन सेगमेंट थ्योरम यूज करेंगे। तो उसका थ्योरम क्या होता है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS होता है। इसके अंदर वैल्यू रख दो, PQ वैल्यू मतलब कितना है, 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू PR का वैल्यू कितना है, 8 इंटू PS, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8 इंटू PS, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई इसे रख के डिवाइड इज इक्वल PS, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो हमारा PS का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18, मतलब हमारा जो PS है कितना है, ये 18 है। अब हमें क्या निकालना है, PR निकालना है। तो PR निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालोगे PR, आपको देखो RS दिया है, क्या हमें RS निकालना है और आपको देखो PR पता है। देखो इसके आगे यहाँ पे करते हैं हम लोग, देखो PR प्लस RS अगर हम करते हैं, ये PR प्लस RS किया हमने तो क्या बनेगा, PS बनेगा। PR का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस RS तो हमें निकालना है और PS कितना दिया आपको, 18, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस।
ये हो जाएगा 18 माइनस 8, तो आर एस हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आर एस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें, ये देखिए आपका ये हो गया आंसर, हमारा पी एस आ गया 18 और आर एस हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ओके, चलिए ठीक है, हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको क्या दिया है। इन द फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RES इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट D। MN और RES दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आपको दो क्वेश्चन इसके अंदर दिया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसके अंदर फर्स्ट आपको दिया है RD आपको दिया है 50 और DS आपको दिया है 4 और MD आपको दिया है 8 और आपको बोला है फाइंड DN हमें निकालना है। तो इसके अंदर कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में क्या हो जाएगा, MD इंटू DN, क्या हो जाएगा, MD इंटू DN इज इक्वल टू DR इंटू DS। वैल्यू रख दो, MD कितना दिया है 8 इंटू DN नहीं पता, वही हमें निकालना है। DR कितना दिया, मतलब RD कितना दिया 15 और DS कितना दिया है 4। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे जाके डिवाइड, तो DN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 अपॉन 8, 4 टू जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो हमारा DN कितना आ जाएगा 7.5। ये आपका DN का वैल्यू आ जाएगा, जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम सेकंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। देखिए सेकंड वाले में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको जो वैल्यू दिया है, RS आपको दिया है 18 और MD आपको 9 दिया है और DN आपको कितना दिया है 8 और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है DS क्या करना है, हमें निकालना है। तो इसके अंदर देखो हमें RS दिया हुआ है ना कि RD दिया हुआ है, हमें MD दिया हुआ है और DN दिया हुआ है, लेकिन RS दिया है, पूरा दिया है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें DS निकाला। अगर हमें RD दिया तो हम फटाक से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो मेथड नहीं यूज होगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा लेट DS इज इक्वल टू X, देयरफॉर क्या हो जाएगा DR प्लस DS इज इक्वल टू RS होता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DR प्लस DS क्या है X, RS कितना है 18, ये वहां पे जाके माइनस, तो DR इज इक्वल टू 18 माइनस X, ये हमारा DR का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम हमें इसके अंदर यूज करना है और कोई चीज नहीं यूज करना है। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS। MD का वैल्यू 9 इंटू DN 8, RD देखिए 18 माइनस X और DS कितना है X, ये हो जाएगा 9 8 72 इज इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18X माइनस X स्क्वायर। देखिए अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करते हैं। ये दोनों इसको भी उस साइड अगर हम भेजे तो ये क्या हो जाएगा X स्क्वायर, सॉरी ये दोनों को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये माइनस साइड रखे प्लस, माइनस 18X प्लस 72 इक्वल टू 0। 72 का ऐसा टेबल लेना, ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए 12 6 कितना होता है 72 होता है
तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, दोनों में क्या सेम है, x सेम है, तो x बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ से x बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 12, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा माइनस 6, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है, एक बार लिख देंगे x माइनस 12 और ये दोनों को एक ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है x का आपका 2 वैल्यू होगा, मतलब आपका जो ds है इसका 2 वैल्यू हो सकता है, या तो 12 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और यहाँ पर आपका है पॉइंट E है, और B क्या है, टेंजेंट, यहाँ पे देखिए टच है, पॉइंट B क्या है, सर्कल पर टच है। और क्या दिया है, सेगमेंट OE, OE परपेंडिकुलर है किस पे, CD पर और AD पर परपेंडिकुलर है। सेगमेंट AB इज इक्वल टू 12 और AC इज इक्वल टू 8। AC आपको कितना दिया है, 8 दिया है, और AB कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, AD का वैल्यू निकालना। देखिए फाइंड क्या करना है, पहले मैं फाइंड लिख देता हूँ। यहाँ पे फाइंड करना है हमें AD, दूसरा हमें निकालना है DC, और तीसरा हमें निकालना है DE। ये तीनों चीजें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर रे AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल, AB क्या है, टेंजेंट है। सॉल्यूशन करते हैं, लिख देंगे रे AB इज टेंजेंट टू द सर्कल ओके, सर्कल एट पॉइंट B, लाइन ACD is scanned intersecting the circle at a point C and D, at a point C and D, कहाँ पे, C और D पे इंटरसेक्ट करते हैं। Therefore by tangent scanned segment थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होता है, टेंजेंट का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AC इंटू AD। AB का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है 8 इंटू क्या AD, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 8 इंटू AD, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इसे करके डिवाइड करा दो इसको, तो आपका AD कितना आ जाएगा 80, 8 1 जा 8, 6 बजा 64, 8 8 जा 64, तो हमारा AD कितना आ गया 18 आ जाएगा। AD कितना आ जाएगा 18, है ना, सिंपल। हमारा AD कितना आ गया 18 आ गया। अब 80 के बाद हमें बोला है DC निकालो। अब देखो यहाँ पे AD जो है, AD इज इक्वल टू किसके है, AC प्लस CD के, AC प्लस CD के, क्यों, क्योंकि ACD क्या है, कोलिनियर है। क्यों, ACD क्या है, कोलिनियर। तो AD आपको पता नहीं कितना है 18 है, और AC कितना है 8 है, प्लस क्या हो जाएगा CD, ये प्लस इधर के माइनस, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू हाउ मच 10, तो हमारा CD भी आ गया कितना 10। अब क्या निकालना है, DE निकालना है, मतलब ये इतना सा सिर्फ निकालना है। तो DE निकालना, तो DE के लिए भी क्या होगा, देखो सेगमेंट OE परपेंडिकुलर है, कॉर्ड परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड CD पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसी के, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पूरे का हाफ मतलब CD का हाफ, तो हाफ किसका हो जाएगा, CD का वैल्यू कितना है 10 है, तो 2 5 जा 10, तो हमारा D का वैल्यू कितना आ गया 5, D कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना है देखिए। ओके, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। इफ इन अ फिगर PQ इज इक्वल टू 6, आपको PQ का वैल्यू 6 दिया है, QR आपको दिया है 10 और PS आपको दिया है 8 और बोला है क्या निकालने के लिए, TS निकालो। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे देखो, सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लिख देंगे PR इज इक्वल टू किसके, PQ प्लस QR के। PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR, क्यों, क्योंकि PQR क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 10, क्योंकि ये 6 और ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 16। हमारा PR आ गया कितना, 16 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो कॉड ST एंड कॉड RQ intersect at a point P outside the circle। कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। कौन सा थ्योरम, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये थ्योरम यूज करेंगे। इसके अंदर कौन सा थ्योरम हो जाएगा आपका, इसके अंदर हो जाएगा PS इंटू PT, PS इंटू PT इज इक्वल टू हो जाएगा PR इंटू PQ। वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू देखो, PS का वैल्यू कितना है, PS 8 दिया है यहाँ पर, और PT का वैल्यू कितना है, PT आपको नहीं दिया है, PT आपको नहीं दिया है, PT भी हमें निकालना पड़ेगा। और PQ आपको कितना दिया है, PR कितना आया 16 और PQ कितना है 6, ये हो जाएगा 16 इंटू 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो PT इज इक्वल टू 16 इंटू 6/8 हो जाएगा, 16 इंटू 6/8। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू 8 टू 16, 2 मल्टीप्लाई 6 कर दो, तो PT का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। PT का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। बट हमें PT तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है, ST निकालना है। अब देखो आपको PS इसके अंदर पता है, PS कितना है 8 है और PT कितना है 12 है। PS कितना है 8 है, तो TS कितना होगा ये हमें बताना है। सॉरी, ये नाम मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे यस है और यहाँ पर क्या है T है, तो आपका ये PT आ गया। कितना आ गया, सॉरी, PT कितना है 12 है और आपको पता है PS कितना है 8 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू क्या होगा, PS प्लस PT, अगर मैं पूरा निकाला तो PS प्लस ST होगा, क्यों, क्योंकि PST क्या है, कोलिनियर है। तो PT का वैल्यू कितना है हमारा 12 है, PS का कितना है 8 प्लस ST, प्लस है इधर आके माइनस, तो कितना आ जाएगा, ST आपका 4, देयरफॉर ST इज इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ डायग्राम देखिए बोर्ड पे रहे, और आपको दिया है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट EF इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट DF इज अ टेंजेंट सेगमेंट। DF क्या है, इसका टेंजेंट लाइन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज R, इसका जो रेडियस है सर्कल का क्या है, R है, मतलब ये भी R है और ये भी कितना है R, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये R है और ये R, तो R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो EF का वैल्यू कितना होगा 2R, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे line DF is tangent to the circle touching the circle at a point F, and line DGE is scant intersecting
द सर्कल एट अ पॉइंट G एंड E, कहाँ पे G और E पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देयरफॉर बाय टेंजेंट स्कैंट सेगमेंट थ्योरम से, टेंजेंट स्कैंट सेगमेंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्क्वायर मतलब DF का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DG इंटू DE, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या है, ये हमारा 1 है। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल DFE में, ठीक है, एंगल DFE मतलब ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, ये चीज हम लोग पढ़े। अगर रेडियस अगर टेंजेंट को टच करता है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। किससे आया ये, बाय टेंजेंट थ्योरम से, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री का है, तो देखिए कैसा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है अब, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब DE का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा DF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ठीक है। DE का स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब देखिए आपको EF का वैल्यू कितना दिया है, DE का तो DE इज इक्वल टू DF का DF। देखो EF पूरा मतलब ये भी R, ये भी R, R कितना हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर, इसको वैसे लिख दो, D का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे आया, R प्लस R इज इक्वल टू EF, ठीक है, दैट इज 2R हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो हमें क्या चाहिए, देखो DE इंटू GE चाहिए 4R स्क्वायर, ये तो बरोबर है, लेकिन ये दोनों हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई चाहिए, हमें GE चाहिए, DF नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो DF है इसको इस साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर, देखो इस साइड आया तो माइनस होगा, मतलब ये होगा DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, 4R स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे DF आपको दिख रहा है, DF का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर DF का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे DG इंटू DE, तो हम लोग DF के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, DE का स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ना DG इंटू DE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। इसके प्लेस पे कहां से आए, ये फ्रॉम 1 से, किससे आए, ये फ्रॉम 1 से आ गया। यहाँ पे देखो अगर हम इसके अंदर DG अगर कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, DG, देखिए दोनों में अगर हम यहाँ पे DE अगर कॉमन करते हैं, DE हमने कॉमन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, DE माइनस DG, DE दोनों में हम लोगों ने क्या किया, पूरे में DE कॉमन कर लिया, यहाँ से DE बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, DE बचा, इसमें से DE बाहर तो क्या बचा, DG बच गया, इज इक्वल टू क्या बचा, ये 4R स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो DE माइनस DG जो है, DE देखो DE ध्यान देना यहाँ पे, DE माइनस DG, तो क्या बचेगा, EG, तो ये हो जाएगा DE इंटू EG इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि DE माइनस DG इज इक्वल टू है किसके, EG के। तो ये हमारा देखो इसके जैसे आ गया DE इंटू GE, देयरफॉर DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, जैसा देखिए आप ये स्टेप में एक बार वापस बता, तो ये दोनों के प्लेस पे इजी कैसे आए, देखो अगर हमें ये पूरा निकालना है, DE निकालना है, तो DE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, EG और GD को प्लस करेंगे, EG प्लस GD करेंगे,
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, जी डी को इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा डी माइनस जी डी इज इक्वल टू क्या बचेगा, इजी। तो इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, हमने वही चीज यहाँ पे किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ नया कुछ चाहिए, कुछ नए वीडियो चाहिए या फिर जिससे किसी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपको उसे नए वीडियोज़ में ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हम अपने सिलेबस से रिलेटेड, नए सिलेबस से रिलेटेड आपको हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।